सर चर्चा करते हैं स्टॉक्स पे, नई न्यूज़ के बारे में, आज की न्यूज़ के बारे में, क्या क्या न्यूज़ हैं स्टॉक्स के बारे में, और अच्छे अच्छे किन स्टॉक्स में तेज़ी हुई, किन स्टॉक्स में गिरावट हुई, और मार्केट की गतिविधियां क्या हैं, आगे मार्केट की गतिविधियां कैसे रहने की उम्मीद है, मार्केट कैसा रहने, सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि मार्केट में आज क्या रहा। सब आज मार्केट पूरे दिन वॉलेटाइल रहा है। जब पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल रहा है तो काफ़ी, जहाँ सबसे ऊपर उसने लगाया, आज हाई लगाया, डे हाई 22,999 का डे हाई लगाया। और फिर और आज जो 22,888 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। तो पूरे दिन मार्केट में उठापटक जारी रही है। और ये उठापटक बिक्स अगर देखा जाए तो बिक्स जो पहुंच गया है 24 के पार पहुंच गया है। इंडिया विक्स जो है 24 के ऊपर पहुंच गया है। तो विक्स क्या होता है? बिक्स संकेत दे रहा है कि मार्केट में कितना वॉलेटाइल, हैवी वॉलेटाइल है मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये बिक्स से जानकारी बढ़ती है। वॉलेटाइल इंडेक्स होता है ये कि मार्केट ये 24 के पार पहुंच गया, इसका मतलब बहुत हैवी वॉलेटाइल मार्केट हो गया है। और ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो आपको अब 4 जून के बाद ही ख़त्म होती दिख रही है। उससे पहले ये मार्केट की वॉलेटिलिटी ख़त्म होती नहीं दिख रही है। और मार्केट के अगर एक्सपर्टों की माने तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, मार्केट के एक्सपर्टों की माने तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। बैंक निफ्टी भी 140 अंक गिरने के बाद 49,142 अंक पे लेवल बंद हुई है। और अपना डे हाई लेवल 49,511 का इसने भी लगाया। कुछ बैंक के जिनमें HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB बैंक, फेडरल बैंक, इनमें बिकवाली देखी गई। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक जो हुई हैं बढ़त के साथ बंद हुई हैं। अब निफ्टी, जो बैंक निफ्टी का है, जो मजबूत सपोर्ट है वो 49,500 से 49,600 पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है उसका, वो 49,000 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अब अगर देखा जाए तो 48,000, अगर 49,500 या 49,600 जो प्रतिरोध बना हुआ है या रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसको निफ्टी पार करता है, ये बैंक 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 निफ्टी अगर इसको पार करता है तो फिर एक नई हाई आपको दिखाई देगा यहाँ से। लेकिन अगर वो नीचे जाता है और नीचे जाके आपको, अगर नीचे जाता है तो लगभग 48,850, लगभग इससे नीचे गिरता है, क्योंकि वहाँ इसका सपोर्ट है। अगर 48,850 से अगर वो नीचे गिरता है तो यहाँ से आपको इसमें नेगेटिव रहने की उम्मीद है, मार्केट में नेगेटिविटी और ज़्यादा आएगी। ठीक है सर। अब चर्चा करते हैं इसमें क्या है कि जब मार्केट में वॉलेटाइल होता है तो जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो कॉल ऑप्शन वगैरह करते हैं वो भी सतर्क होते हैं। और वो भी इनमें पोजीशन नहीं बनाते हैं मार्केट में। कॉल ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इनमें पोजीशन वो भी नहीं बनाते हैं। ठीक है सर। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल कैसी रही, मार्केट की चाल उसके बारे में रही। आगे की न्यूज़ पर चलते हैं। तो आगे की न्यूज़, सबसे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसमें बताना चाहूँगा कि मार्केट एक्सपर्ट आगे मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्हें मार्केट में तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है, उन्हें लग रहा है कि मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। देखते हैं न्यूज़ की तरफ। देखते हैं कि चुनाव परिणाम से पहले शेयर मार्केट में 26 लाख करोड़ रुपए की उछाल, किसी को डर नहीं, सभी को प्रॉफिट की उम्मीद। तो इसको जरा न्यूज़ की तरफ चलें अगर, तो ये क्या है कि लोकसभा के परिणाम आने से पहले ही ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट ही बनेगी। अब वो क्यों मान रहे हैं, उनके अपने अपने विश्लेषण होंगे, लेकिन जो मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं। इसीलिए मार्केट में तेज़ी लगातार अभी तक चल रही थी और आगे भी जारी, उनके अनुसार तो जारी रह सकती है। और अगर आपको भी लगता है कि करंट गवर्नमेंट ही आएगी तो आप बाई ऑन डिप करिए कि जो मार्क, अगर जो भी PSU स्टॉक्स हैं या जो भी स्टॉक्स हैं अगर गिर रहे हैं तो उन पर बाई ऑन डिप करिए अगर आपको लग रहा है करंट गवर्नमेंट आएगी। लेकिन उनके अनुसार, मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, तो वो यही कह रहे हैं करंट गवर्नमेंट आएगी। और उसमें उन्होंने यही बताया है कि कितनी सीटें आ सकती हैं। देखते हैं जरा मार्केट एक्टिविटी। देखिए आप, चुनाव के परिणाम से पहले मतदान शुरू होने से लेकर 27 मई तक सेंसेक्स 71,816.46 के निचले स्तर पर, और निचले स्तर से सोमवार को 75,390 के बंद होने तक लगभग 3,570 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। अब अगर देखें तो ये देखिए वो क्या अनुमान लगा रहे हैं कि 2009 के चुनाव में जब मनमोहन सिंह की सत्ता बरकरार रही थी तो मार्केट में 5 दिन पहले निफ्टी में लगभग 22% की उछाल आई थी। और 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी की पहली बार लोकसभा में दोबारा जब आए थे तब भी लगभग 3.5% की बढ़ोतरी आई थी 2019 के परिणामों में। अब अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा लगभग 300 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जता रहे हैं एक्सपर्ट, के लगभग भाजपा को 300 सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर 280 सीटें से कम मिली तो क्या हो सकता है, तो मार्केट में गिरावट हो सकती है।
तो उनके अनुमान के अनुसार तो 300 सीटों आ रही हैं। और अब देखो एक एक हैं एम के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सौथलिया जी ने कहा है कि 330 से लगभग 340 सीटें एनडीए को मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं यदि अगर नंबर 400 के करीब होता है तो बाजार में सरप्राइज पॉजिटिविटी आएगी, और यदि भाजपा को 280 से कम सीटें मिलती हैं तो बाजार में नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, और वो नेगेटिव ट्रेंड काफ़ी दिन तक चलेगा। कुल मिलाकर यदि एनडीए के नंबर 320 से 330 के बीच रहेंगे तो बाजार न्यूट्रल बना रहेगा। अब ये अपने अपने राय हैं कि कितनी सीटें आएंगी, वो तो सब 4 तारीख को पता चल जाएगी कितनी क्या आ रही हैं। अब अगर देखिए तो जेएम फाइनेंशियल कहते हैं कि हमें पिछले चुनाव पर मतदान परिणामों के बीच संबंध में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं मिल रहा है, और जो इंडेक्स है BIX इंडेक्स है, जो वॉलेटिलिटी इंडिया इंडेक्स इंडिया है, वो भी अपने चरम पे जा रहा है। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो अनुमान यही लगाए बैठा है मार्केट के करंट गवर्नमेंट आएगी, और करंट गवर्नमेंट उनके अनुसार अगर आ रही है तो मार्केट में यहाँ से आपको और भी तेजी की संभावना नजर आएंगी। अब देखो एक ब्रोकरेज ये भी कह रहे हैं कि उनकी गणना से पता चलता है अगर भाजपा को 240 सीटें से कम मिलती हैं, 240 सीटें मिलती हैं तो निकट भविष्य में भारी मुनाफा वसूली हो सकती है, क्योंकि इस साल बाजार कम या नगद रिटर्न दे रहा है। तो सर हमारे अनुसार तो यही है कि आपको जिन स्टॉक्स में PSU स्टॉक्स में अगर आपको बेनिफिट हो रहा है 10 20 30 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उन स्टॉक्स में आप थोड़े थोड़े से आप मुनाफा वसूली करिए। जब आप उनमें से आप अपना मुनाफा वसूली करेंगे तो उसको आप 4 या 5 तारीख में उसको आप फिर लगाइए, देखिए कौन स्टॉक्स तेज़ी से चल रहा है, कौन स्टॉक्स किन स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे हैं, उसमें आप फिर इन्वेस्ट करिए, तो वहाँ से आपको फायदा मिलेगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब इसी आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है, लेकिन कुछ शेयर इनमें आज आज ज़बरदस्त कमाल किया है। शेयरों ने 52 वीक का नया फ्रेश हाई लगाया। उनमें सबसे पहला स्टॉक है, देखो कल के वीडियो में भी शायद ये आया था, ये न्यूज़ आई थी कि अशोक लेलैंड का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और वो 300 तक का आंकड़ा छू सकता है। लेकिन क्या था कि थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन बड़ा ही कमाल कर रहा है स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक उनमें के बीच में आया अगर देखें तो एक अशोक लेलैंड है, और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी है, और ये भारत फोर्ज है। अब अगर इनमें देखा जाए तो अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं, और ये काफ़ी मतलब मुझे भी काफ़ी पसंद आते हैं। तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे हैं। एक भारत फोर्ज डिफेंस में काम करता है, अशोक लेलैंड जो है वो थोड़ा स्लो मूविंग है, लेकिन आपका पैसा मतलब इसमें सेफ रहेगा, अच्छा स्टॉक है। और उसके बाद एक स्टॉक JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया, इसका IPO आया था, लगभग 1 साल ही हुई होगी, लेकिन वहाँ से ही बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। तो तीनों के तीनों लगभग तीनों के इसमें 2 स्टॉक और तो मैंने ज़्यादा इसमें देखे नहीं है 2 स्टॉक, लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स हैं ये बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। अशोक लेलैंड, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कहते हैं ये एक स्टॉक है भारत फोर्ज, ये डिफेंस में काम करता है। तो देखिए इस न्यूज़ को आप पढ़िए और देखिए, आप भी थोड़ा एनालिसिस करिए कौन से स्टॉक आपको पसंद आते हैं। अगर इनमें से कोई स्टॉक पसंद आए आपको तो उसमें निवेश करिए। ठीक है सर, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव में एक अर्पित बोलवाल जी हैं, ये भी मार्केट एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी 2 स्टॉक बताए हैं, और वो 2 स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स बताए हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स जो बताए हैं वो अगर हम देखें तो एक तो एक्सिस बैंक लिमिटेड बताया है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बताया है। तो बैंकिंग स्टॉक सर ये इन्होंने बताए हैं, ठीक है, स्टॉक यहाँ से बढ़ेंगे भी। देखो इन्होंने दिया है कि पहला स्टॉक एक्सिस बैंक बताया है, निजी बैंकों में एक्सिस बैंक 1220 से 1250 प्राइस जोन के टारगेट के हमारा पसंदीदा स्टॉक होगा, नीचे सपोर्ट इसमें 1150 होगा। और ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया। तो सर बैंकिंग सेक्टर मेरी तो सब कभी समझ में नहीं रहा है, क्योंकि अब आपकी अपनी अपनी राय है, वो आप अपने अनुसार देखिए। लेकिन मुझे बैंकिंग स्टॉक्स पसंद इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इनमें ये पता नहीं चलता है कब बैंकों में किस बैंक में क्या हो जाता है, कोई किस बैंक कब, मान लो आप साल 2 साल के लिए निवेश किए हो बैंक में और कोई नेगेटिव खबर आ गई तो वो बैंक के स्टॉक्स तुरंत नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए ये बैंकिंग स्टॉक्स मेरी समझ में तो मुझे पसंद नहीं आते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको देखिए बैंकिंग स्टॉक्स को। और उन बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले एक्सिस बैंक, इन्होंने लार्ज कैप बैंकें बताई हैं, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये सारी की सारी एक्सपर्ट की निजी राय हैं, एक्सपर्ट की। ठीक है सर, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक एक ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक। इसके लिए न्यूज़ है कि ये 1:2 का बोनस देने वाला है, स्टॉक स्प्लिट होगा ये, और ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी। तो अगर आपके पास अगर ये स्टॉक है नहीं है तो आप 4 तारीख के बाद अगर स्टॉक आपको थोड़ा नीचे के लेवल पे मिलता है और तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये KPI ग्रीन एनर्जी, और स्टॉक स्प्लिट भी दे रहा है। तो जब स्टॉक स्प्लिट देता है 1:2 के बोनस शेयरों में स्प्लिट दे रहा है ये,
तो जब स्टॉक स्प्लिट देता है तो क्या होता है कि इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना रहती है एकदम। यहाँ से ये हाई मोमेंटम पकड़ता है, तो ये कब पकड़ ले ये पता नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसको आप देखिए, अपने रडार पे रखिए, अगर आपको सही वैल्यूएशन और सही प्राइस पे मिलता है तो आप इसको जरूर शामिल करिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है सर, अगला स्टॉक, अगला देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है स्टॉक्स के बारे में। एक स्टॉक है सर डैम्स शेयर का, कुछ ही दिन पहले इसका आईपीओ आया था। डॉम्स डॉम्स है जो कि पेंसिल पेन निर्माता कंपनी है। अच्छा शेयर है, अच्छा, ये भी स्टॉक अच्छा है। और इसमें क्या है कि आज 10% की, आज के इतने वॉलेटाइल मार्केट में 10% की तेज़ी हुई है इसे, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। और एक ब्रोकरेज फर्म है नोवामा, तो उन्होंने इसमें टारगेट प्राइस अपना 2121 रुपये का निर्धारित कर दिया है। और आईसीआईसी सिक्योरिटी, 2-3 ब्रोकरेज फर्म में सबने अपने अपने इसमें टारगेट निर्धारित करी है। अच्छा शेयर, डॉम्स इंडस्ट्री बढ़िया शेयर है सर। और जेएम फाइनेंशियल ने भी इसमें देखिए आपको 2000 रुपये तक का दे दिया है। और डॉम्स ये करती क्या है कि पेंसिल पेन निर्माता कंपनी है, रबड़ आप भी जानते हो, आपके बच्चे लाते हो डॉम्स की पेंसिल, डॉम्स के कलर हैं, तो अच्छे हैं, अच्छी कंपनी हो और बढ़िया। इसका मार्केट कैपिटल ठीक है, और क्या कहते हैं फाइनेंशियल इसके मजबूत हैं, बेहतरीन कंपनी है। तो इसको देखिए, एक्सपर्ट के अपने निजी विचार हैं इनके भी, यहाँ से और भी तेज़ी देख सकते हैं, लगभग 25% तक की तेज़ी 25% लगभग 3 महीने में इसने तेज़ी दिखाई है। और यहाँ से कोई 2000 रुपये का तक का टारगेट दे रहा है, कोई 2100 रुपये तक का टारगेट दे रहा है। तो इसको आप अपने अनुसार देख सकते हैं, लेकिन डॉम्स कंपनी अच्छी है। ठीक है सर, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स हैं मार्केट में। अब ये पेनी स्टॉक्स इन्होंने दिए हैं, तो सर आप अपने अनुसार देखिए, मुझे पेनी स्टॉक्स कभी पसंद नहीं आते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ जो 4-5 पेनी स्टॉक्स हैं, आज भी उनमें सर्किट रहे हैं, और पेनी स्टॉक्स ऊपर से सर्किट वाले स्टॉक। तो अगर थोड़ा रिस्की नज़रिया रखते हैं कि थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इन पेनी स्टॉक्स को देखिए। एंजल फाइबर्स लिमिटेड है, दूसरा है ओडिसी टेक लिमिटेड, ओडिसी टेक है, गैलेक्सी क्लाउड है, यस मैनेज है, आशमा है। तो इसमें आप इनको थोड़ा न्यूज़ के बारे में इनको पढ़ लीजिए। ये सारे स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स हैं, ये कह रहे हैं कि कल भी इसमें तेज़ी का दौर जारी रहेगा। अब जो भी जारी रहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेनी स्टॉक्स अगर कोई आपको पसंद ना आता है, कोई भी पेनी स्टॉक्स हो, तो आप उसमें आप ये मत सोचिए कि हमारे ये सोच रही है कि जब से हम 5 या 10 हज़ार रुपये लगा देते हैं, मुश्किल से 5000 रुपये लगाइए, छोटे पैसे लगाए जाते हैं उन स्टॉक्स में। तो अगर 5000 या 10 हज़ार रुपये उसमें लगा देते हैं, तो फिर उनको लगा के छोड़ दीजिए। फिर इसमें ये मत देखिए कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अगर आप उसको 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर इनको छोड़ देंगे, तो आपको ये बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। वो भी कोई अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए पेनी। अब यहाँ ये देख रहे हैं, तो आप अच्छे स्टॉक्स की संज्ञा ये है कि इनका मार्केट कैपिटल तो छोटा होता ही है पेनी स्टॉक्स का, लेकिन क्या है कि उसका आप रिजल्ट निरंतर देखते रहिए। अगर रिजल्ट में आपकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, तो वही स्टॉक अच्छा माना जाता है। रिजल्ट अच्छा दें, प्राय और उनकी सेल्स लगातार बढ़ती रहे, और कर्जा थोड़ा कम होता रहे, तो यही अच्छे स्टॉक्स की निशानी है। तो इनको आप अपने अनुसार देख लीजिए सभी स्टॉक्स के। ये पेनी स्टॉक अगर आप पसंद करते हो, तो नहीं पसंद करते हो, वैसे मुझे तो पसंद आते नहीं है, तो मैंने इनको ज़्यादा देखा भी नहीं है, केवल न्यूज़ है, वो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये शेयर है, ये अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने जा रही है। जब कंपनी बोनस शेयर देती है, तो इसमें कुछ तेज़ी की संभावना बनती है, तो इसमें तेज़ी जारी रहेगी। और ये देखिए 7 साल में तीसरी बार बोनस शेयर दे रही है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सरकारी कंपनी है ये भी, और बोनस शेयर दे रही, सरकारी कंपनी है। बोनस शेयर जैसे बोनस शेयर हुए और आपके ये स्प्लिट हुए, तो इनमें माहिर मानी जाती हैं। तो ये बोनस शेयर दे रही है, इस 7 साल में तीसरी बार बोनस शेयर दे रही है ये। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा और प्रॉफिट, यहाँ से थोड़ा और तेज़ी की संभावना बन जाती है जो कंपनी बोनस शेयर देती हैं। तो इसको आप देखिए, ये कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं सर। टीसीएस शेयर ब्रेकआउट लेवल के करीब है, एक्सपर्ट ने 60% तेजी का जताया उम्मीद, दिया 6300 का टारगेट। सर ये टीसीएस शेयर जो हैं, टीसीएस हैं, इनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है। टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस का तो मार्केट कैपिटल सर इतना बड़ा है कि जितनी हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है टीसीएस। ये किन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो कि काफ़ी, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, जैसे करोड़ सीआर्स में पोर्टफोलियो, करोड़ों में पोर्टफोलियो। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बड़े शेयर को इसलिए रखते हैं कि एज ए, मतलब उनका पैसा जो सेफ बना रहा है। तो उन्हीं में से एक शेयर है टीसीएस। कभी नुकसान नहीं देता शेयर। अगर आपको 10-20-50 लाख, 60-70 लाख रुपए भी इसमें अगर रखने हो, तो बहुत ही अच्छा शेयर है। आपका पैसा जो है वो लगातार लगभग ये 5-7 साल में दूना तो कर ही देगा। दूना नहीं करेगा मतलब 2.5 गुना तो लगभग कर ही देगा। और अब इसमें टारगेट भी आया है, 60% तक का रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ से ये अच्छा मूव दिखाया जाए, चूँकि काफ़ी दिनों से चला नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से, लगभग 2-3 साल से ये स्टॉक चला नहीं है। जब ये स्टॉक 2-3 साल से चला नहीं है, तो ये यहाँ से आपको 4200 रुपये लेवल पार कर लेता है। आने वाले समय में स्टॉक तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है।
क्योंकि ये यहीं घूम रहा था, एक रेंज घूम रहा था ये 3874 से 4200 तक के लेवल में। अगर वो यहाँ से 4200 का ऊपर निकल जाता है तो ये स्टॉक आपको यहाँ से बता रहे हैं कि 6300 तक का लेवल दिखा देगा ये। तो अच्छा स्टॉक है। इसमें TCS शेयर की मैं कोई वो नहीं करूँगा कि अच्छा शेयर नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो लार्ज कैप होते हैं सारे अच्छे स्टॉक होते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए अच्छे होते हैं जिनका पोर्टफोलियो CRs में हो। अब ये उनके लिए नहीं है कि पोर्टफोलियो जिनमें 2-4-5 लाख का पोर्टफोलियो है और TCS इन्फोसिस जैसे शेयर रखें तो पोर्टफोलियो न तो कोई ग्रोथ दिखाई देगी। उससे अच्छा तो पैसा आप FD में रख लीजिए अपना, जाके 7% आपको 1 साल में मिल जाएगा। ठीक है सर, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विंड टरबाइन जनरेटर बनाने वाली कंपनी के शेयर पर ब्रोकरेज आनंद राठी ने खरीद का सुझाव दिया है, चेक करें टारगेट प्राइस। सर ये विंड टरबाइन ऐसे नहीं आप समझ पाए होंगे कौन सी कंपनी, ये सब लोगों की जो पेनी स्टॉक जिन्हें पसंद आते हैं उनकी सबकी एक मतलब मन पसंदीदा कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। अब इस पे सुजलॉन एनर्जी पे ये देखिए टारगेट प्राइस लगभग आनंद राठी ने भी इसको बढ़ा दिया है, टारगेट प्राइस 58 रुपये का कर दिया है। कंपनी का तिमाही क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखा जाए तो सुजलॉन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के मार्च क्वार्टर पर नज़र डालें तो टोटल इनकम 40.63% ऊपर जा चुकी है इसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल है, तो मजबूत हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट दर्ज किया है। तो यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 13.29% की हिस्सेदारी मौजूद है प्रमोटर्स के पास, और घरेलू संस्था जो DI होते हैं उनके 3.61 की हिस्सेदारी है, जबकि विदेशी के पास है 19.57 की हिस्सेदारी है। ठीक है सर, टारगेट ऊपर दिया है तो जो आप अगर इस कंपनी के शेयर धारक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ से सुजलॉन एनर्जी रफ्तार पकड़ने वाला है। तो आप अगर आपके पास शेयर है तो आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं अभी तक इनके अनुसार। लेकिन मुझे तो कभी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं कभी पसंद नहीं आते हैं, तो वो आप जिनके पास है वो आप अपने अनुसार देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सुजलॉन एनर्जी में निवेश करिए। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगर एक डिफेंस स्टॉक है, एक्सपर्ट बोले से उसके लिए, अब कौन सा डिफेंस स्टॉक है इसे देखते हैं। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, ये डिफेंस स्टॉक है, एक्सपर्ट काफ़ी बुले से हैं। ये स्टॉक्स आपका है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। ये स्टॉक देखा जाए तो ये कभी 30 रुपये पे काम कर रहा था, आज 873 रुपये का स्टॉक है, और 5 दिनों की बात की जाए तो 14.61% का रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने पहले इसने स्टॉक 699 रुपये पे था और वहाँ से 24% की तेज़ी के साथ आज 873 पे है। तो स्टॉक पे काफ़ी लोग बोले से हैं, इस पर काफ़ी एक्सपर्ट बोले से हैं। तो आप इस स्टॉक अगर निवेश करना चाहे तो आप भी देखना, थोड़ा इसके फाइनेंशियल देखना, फाइनेंशियल मतलब कंपनी कैसी है और रिजल्ट इसके कैसे आए, मार्च में क्या आए, ये तो ब्रोकरेज के अपने अपने दावे हैं। और अगर इनके अनुसार अगर रखना चाहो तो आप इसमें खरीद सकते हैं। 8 परफॉर्म रेटिंग दी है, देखो ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग ने इस स्टॉक को 8 परफॉर्म रेटिंग दी है। डिफेंस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस बोले से उन्होंने इसका टारगेट 971 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। तो आप अगर इनके अनुसार जाना चाहो तो इसको आप ले सकते हो। अगर इनके अनुसार भी जैसे कोई भी अगर ब्रोकरेज फर्म या कोई भी हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आपको कुछ स्टॉक्स बताता है तो आप भी उसमें थोड़ा एनालाइज अपनी करिए कि स्टॉक कैसा रिटर्न कर रहा है, लगातार कैसे चल रहा है। और कुछ नहीं देखना होता, बस इतना देखना है कि स्टॉक की सेल्स जो लगातार, सेल्स क्या मतलब सेल प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, EPS लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कर्जा कम हो रहा है, बस उसी से स्टॉक्स पता चल जाता है। तो आप ठीक है सर, काफ़ी स्टॉक्स आज हमने कवर किए, काफ़ी न्यूज़ कवर की आज। और मार्केट अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो अभी मार्केट में ना ही इन्वेस्ट करो तो अच्छा है। 4 जून के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाए, बिक्स जो है थोड़े डाउन हो जाए, मार्केट स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम निवेश करेंगे। हो सकता है 2-4-5% ऊपर चला जाए, कुछ स्टॉक ऊपर चले जाएँ, लेकिन हमारा पैसा तो सेफ रहेगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आए, कुछ अगर न्यूज़ पसंद आए तो इसमें वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अगर कुछ कमी हो तो आप उसमें कमेंट करके बता दीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।